इस सेशन में हम एपीआई को ऑटोमेट करना और कुछ चीज़ें जैसे असर्शन लगाना, रिस्पॉन्स को प्रिंट करना और समय की बचत के लिए मैनुअल टेस्टिंग से कह सकते हैं निजात पाने के लिए, क्योंकि एपीआई टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो ऑलमोस्ट हर जगह और बहुत ही बूम पे है। तो हम जिस टाइप से हम कुछ पहले डमी एपीआई लेंगे एपीआई को टेस्ट करने के लिए, आप यहाँ पे डमी एपीआई सर्च करेंगे जिससे आपको ये रिक्वेस्ट देखेंगे। आप बहुत सारी डमी एपीआई हैं, हम इन एपीआई को ऑटोमेट करके देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स हम कैसे असर्शन लगा सकते हैं। पोस्टमैन में रन करना एक बहुत ही सिंपल वे है, लेकिन बहुत सारी अगर एपीआई बहुत ही बल्कि एपीआई आपके पास है आप टेस्ट करने की, तो आपको बार बार टेस्ट करने पड़ता है और बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। इसलिए हम सबसे पहले वेबस्टॉर्म का यूज़ करेंगे। वेबस्टॉर्म जो नोड.जेएस की एक आईडी है, बेस्ड है। तो आप सबसे पहले एक यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करें, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसमें आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं और टर्मिनल में जा कर के आप इस टाइप से npm इंस्टॉल कर सकते हैं। npm इंस्टॉल करेंगे जिसके बाद उसकी लाइब्रेरी, उसके पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप npm इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे एक npm नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी और उस डायरेक्टरी के बाद आप बहुत सारी, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी ये पैकेज यूज़ कर रखे हैं, चाय है, सुपर टेस्ट है, मोचा है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। npm इंस्टॉल मोचा, इस टाइप से npm इंस्टॉल चाय, npm इंस्टॉल सुपर टेस्ट, ये सब लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इन लाइब्रेरीज़ का हम यूज़ करेंगे सुपर टेस्ट लाइब्रेरीज़ एपीआईज़ को ऑटोमेट करने के लिए। जो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं उस रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। ये एक एजेंट बना देती है सर्वर से, फिर हमें बार बार उसका जो बेस यूआरएल है उसे कॉल नहीं करना पड़ता, और वो उसी बेस यूआरएल पे जो हम क्वेरी पैरामीटर्स भेजते हैं या एंड पॉइंट भेजते हैं वो वहाँ रिक्वेस्ट करता है। इसलिए बेस्ट रहता है कि आप सुपर का यूज़ करें और मोचा फ्रेमवर्क का यूज़ करें। ये देख रहे हैं हम कि मोचा इंस्टॉल हो गया है। इसमें आप देखने के लिए ये देख सकते हैं कि मोचा, सुपर टेस्ट और चाय, ये तीनों लाइब्रेरी हमारे यहाँ इंस्टॉल है। कंट्रोल की का यूज़ करने के लिए यूज़ करें आप बफर को क्लीन करने के लिए इसके टर्मिनल में। अब हमारा जो पहला स्टेप है वो है कि हम एपीआई को कैसे टेस्ट करें, हम शुरुआत कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले हम सिंप्लिसिटी के लिए हम दूसरा एक फ़ाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल नाम दे देते हैं run2.js। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए और टाइम की बचत के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। देखो, सुपर टेस्ट एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है जो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होता है। चाहे है जो असर्शन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम डॉट एक्सपेक्ट लगाते हैं जो असर्ट करता है कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। और सुपर टेस्ट से हम एक एजेंट बनाएंगे वेरिएबल में लेकर के, और यहाँ पे जो बेस यूआरएल होता है जैसे www.ये-flandim.com, तो हम चूँकि रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए हम ये वाला ये जो डमी एपीआईज़ हैं इनको यूज़ करेंगे, request.in की। तो सबसे पहले लिस्ट यूज़र एक एपीआई इसने दे रखी है जिसका एंड पॉइंट ही हमारे पास ये है। इस एंड पॉइंट का आप यहाँ से कॉपी करो और आप इसे पोस्टमैन पे रन करो, जिससे आप देखोगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। आप इसे जब पोस्टमैन पे रन करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा। मे भी कुछ एरर है, ये देखो आपके पास इस टाइप से रिस्पॉन्स आ रहा है। आप क्वेरी पैरामीटर को चेंज करो, आपका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। तो हम कैसे ऑटोमेशन में क्वेरी पैरामीटर भेजेंगे, कैसे पाथ पैरामीटर भेजेंगे, बॉडी रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं वो कैसे भेजेंगे, ये गेट एपीआई अगर हमें पोस्टर की भेजनी हो तो हम कैसे भेजेंगे, ये सब हम आज के सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले हम एक गेट एपीआई यूज़ करते हैं। गेट एपीआई के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम मेथड डिफाइन कर देते हैं गेट, और जो हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बेस यूआरएल हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, अब हमें बेस यूआरएल बार बार देने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ एंड पॉइंट देंगे, ये एंड पॉइंट आप कॉपी करो और यहाँ पे एंड पॉइंट चिपका दो आप। ये हमारा एंड पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि डॉट एक्सपेक्ट क्या है। एक्सपेक्ट है कि एरर कोड, ये देखो आप यहाँ देखोगे कि एरर कोड क्या आ रहा है, ये स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। तो स्टेटस कोड जो है
उसको हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टेटस कोड 200 होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम कंडीशन में यूज़ करते हैं कि चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो कि API का रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन हम जो हमारा कॉल बैक है उस कॉल बैक के अंदर करेंगे हम चाय डॉट एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स में आया तो हम बॉडी यहाँ पे बॉडी प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे कि इस API को आप रन करो, API को रन करने के लिए रन टू डॉट JS होगा, तो मोचा फ्रेमवर्क में रन के लिए मोचा कमांड यूज़ करेंगे और उसके बाद टेस्ट रन टू डॉट JS। अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को करवा रखा है, तो आप देखो यहाँ पे ये देखो आपका पेज 2 है, ये जो रिस्पॉन्स जो सेम उसमें आ रहा है वही रिस्पॉन्स आप यहाँ देख रहे हो। आपका ये 1 पासिंग दिखा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एसेसन को चेंज कर देता हूँ, बिकॉज मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 2 में 2 का आ रहा है, 3 में 3 का आ रहा है। तो अगर मैं पेज 3 के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ और यहाँ पे मैंने एसेसन लगाया 2, तो देखते हैं कि केस फेल होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कि पेज 2 है और बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2 कर रहा हूँ, बट ये रिस्पॉन्स में 3 आ रहा है। इसलिए क्योंकि कंसोल डॉट लॉग नहीं करेगा, ये यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग पहले करवा देता हूँ तो आपके पास ये रिस्पॉन्स भी शो करेगा। देखो अभी आपके पास रिस्पॉन्स भी आ रहा है यहाँ पे पेज 3। जैसे ही आप यहाँ पे सेशन में 3 करेंगे ये आपकी कैश रन हो जाएगी। तो हम इससे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर बाकी जैसे टोटल पेजेज हैं हम इसको भी कर सकते हैं। डेटा के अंदर क्या आ रहा है, तो जैसे हमें आईडी को करना है में, तो हम आईडी को भी एसर्ट कर सकते हैं। आईडी को एसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद जो आईडी आ रही है वो डेटा नाम की एक एरे में आ रहा है। तो डेटा नाम की एरे में आ रहा है आईडी टू हैव प्रॉपर्टी आईडी, और आईडी में यहाँ पे आ रहा है जब हम पेज 3 की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो आईडी में 7 आ रहा है। अभी ये केस आपका रन होना चाहिए। डेटा इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, यहाँ पे कौन आ रही है, कुछ एरर थी। तो इस बार जो केस है वो रन होना चाहिए। और अभी भी कुछ एरर है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप डेटा में जो आईडी है वो 1 2 3 बार आईडी आ रहा है। अब हम इसे ये नहीं पता कि कौन सी आईडी को मैच कर रहे हैं, तो हम डॉट आईडी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। डॉट आईडी इस टाइप डॉट आईडी ब्रैकेट में हम कौन सी आईडी को यूज़ कर रहे हैं, 0। तो यहाँ पे टू हैव को हम यूज़ नहीं करेंगे, टू इक्वल टू को यूज़ करेंगे। टू इक्वल 7, और ये देखेंगे 7 है वो एक स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, एक नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि हम इस टाइप से क्योंकि ये हमारा जो ये आ रहा है डेटा ये एक स्ट्रिंग में आ रहा है, इसका टाइप ऑफ प्रिंट करके आप इसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें तो हम उसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी पोस्ट रिक्वेस्ट भी है। एक यूज़र को रजिस्टर करने की पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारे पास, तो API रजिस्टर और 201 इसका रिस्पॉन्स आएगा। API रजिस्टर है, इसका API रजिस्टर, और ये पोस्ट API है। तो मेथड जो है इसका हम पोस्ट डिफाइन करेंगे। एक्सपेक्ट है वो 201 है इसका, और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी हम प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मेरे पास ये API पोस्टमैन में है। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास आता है वो आता है टोकन। तो हम टोकन को कॉपी करेंगे और टोकन में हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ सकती है रैंडम, इसलिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि टोकन वैल्यू हम मैच नहीं कर सकते कि टोकन क्या आएगा। इसको हम हटा देते हैं और कंसोल डॉट लॉग में करवा रखा है। लेकिन ये चीज़ देखेंगे आपकी बॉडी में कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं।
तो इन पैरामीटर्स को भी हमें भेजना पड़ेगा। इन पैरामीटर्स को अब भेजने के लिए डॉट सबसे पहले हम सेट करेंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो एप्लीकेशन जेसन में जा रहे हैं, तो कंटेंट हेडर पास करेंगे हम। सबसे पहले आप हेडर पास करेंगे इसका, कंटेंट टाइप जो है इसका, सॉरी एप्लीकेशन जेसन में इसका कंटेंट टाइप पास करेंगे। और हम बॉडी में सेंड करने के लिए डॉट सेंड का यूज़ करेंगे। डॉट सेंड, यहाँ पे आप यूज़र को रजिस्टर करें, इसका पासवर्ड आप डाल दें। अभी इस API को आप रन करें, 201 आपने रिस्पॉन्स करवा ही दिया। तो आप जब आप रन करेंगे तो दोनों केस, पहला केस आपका फेल होगा और फिर से रन करें, हमारे दोनों केस पास हुए हैं, जिसमें हमारे पास टोकन में ये वैल्यू है। अब हम देख सकते हैं कि ये यूज़र हमारा रजिस्टर हो गया। अब हम इस यूज़र को लॉगिन करके देख सकते हैं। देखने में ये है मेरे पास, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 ये हमने पासवर्ड डाला और इसको यूज़र को हम लॉगिन करेंगे। तो ये यूज़र हमारा लॉगिन हो गया है, टोकन हो गया। इसी टाइप से हम लॉगिन की API, जितनी भी API हमारे पास होती हैं, हमने ऑटोमेट कर सकते हैं। हम जितनी मर्जी बार हम इन्हें कॉल करवा सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन पे क्या है, बहुत सी बार रिलीज़ हो रहता है, डेवलपमेंट भी रिलीज़ होता रहता है, कुछ छोटे मोटे चेंज होते हैं। हमें बार बार उन APIs को पोस्टमैन में या कहीं पे भी रन करने की जरूरत नहीं होती। हम जस्ट माइनर जो चेंजेस होते हैं हमारे प्रोग्राम में करेंगे और हम उसे रन कर देंगे। जैसे हमें पूरा फोल्डर रन करना है तो हम यहाँ से फोल्डर रन कर सकते हैं, आपको पता है। और हम रिपोर्टर भी इसमें जनरेट कर सकते हैं। npm इंस्टॉल मोचा ऑसम रिपोर्टर हम इंस्टॉल करके हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिससे हमारे जो भी केसेस फेल हुए हैं उन केसेस को हम अलग से अलग फ़िल्टर कर सकते हैं। जो केस हमारे स्किप हैं वो अलग हम फ़िल्टर कर सकते हैं। इस टाइप से बहुत ही कंप्लीट जो रिपोर्ट है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होंगी, कंप्लीट हिस्ट्री हमारे पास होगी कि API में किस वक्त पे चेंजेस हुए हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट वे है इसको टेस्ट करने का। आप मोस्टली आप इसके अलावा भी वेबस्टॉर्म के अलावा भी बहुत सारे जो ID है उनका कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको 2 API दी, पोस्ट और गेट। इसके अलावा जो भी API है, जैसे हमारा पुट API, डिलीट API, सेम इसी में वर्क करेगी। बाकी यहाँ पे फाइंड करना है और जो आपका एरर कोड, जो भी एरर कोड आपको मैच करना होता है वो एरर कोड यहाँ डालें। उसके अलावा जो भी आपका रिस्पांस होता है तो आप रिस्पांस को यहाँ से मैप करवा सकते हैं। आप रिस्पांस को टू हैव प्रॉपर्टी में इसकी, अगर आपको बहुत बढ़िया रेफरेंस के लिए तो आप जो मोचा JS है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हम असर्शन कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप असर्शन देख सकते हैं। नेट स्लो होने की वजह से शायद असर्शन नहीं मिल रहा होगा। चाय की साइड पे जाएँ आप, चाय लाइब्रेरी जो है, और आप असर्शन को जो जैसा भी असर्शन आप लगाना चाहें, ये मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।